प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्रीमद् भागवतम कैंटो थर्ड। श्लोका तो वैसे हमने 3 कर लिया था, और ये तीनों और 3 के बाद जो आगे आने वाला चौथा थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसका जो वर्णन प्रभुपाद ने किया है उसको अच्छे से समझना ज़रूरी है, ताकि वो श्लोका आगे जो चलेगा वो हमें समझ में आए। तो मैंने कल आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, जैसे 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई और शिरोदक्षाई पुरुष। ये तीनों पुरुष भगवान कृष्ण के विस्तार है। भगवान कृष्ण के 2 प्रकार के विस्तार होते हैं। एक होते हैं ये सारे जो पुरुष यानी विष्णु तत्व होते हैं, ये विस्तार होते हैं, जिनको भगवान का हम प्लेनरी पोर्शन या पूर्णांश कहते हैं, जिनमें करीब करीब भगवान के बराबर ही शक्ति होती है। दूसरा जो विस्तार होता है उसको भिन्नांश कहते हैं या सेपरेटेड एक्सपेंशन कहते हैं। वो हम लोग हैं, जीवात्मा, जो हमारे में बहुत कम, भगवान की बहुत कम शक्ति होती है, हम बहुत छोटे होते हैं। तो उस जब भगवान ने ये 3 प्रकार के विस्तार जो किए, जिसको हम पुरुषावतार कहते हैं। भगवान के अवतार तो बहुत प्रकार के होते हैं, पर यहाँ पुरुषावतार की चर्चा हुई है और उससे संबंधित ही चर्चा आगे भी होगी। तो ये जो पुरुषावतार हैं, ये एक्सपैंड करके, अपने आप को विस्तारित करके, और फिर पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी प्रक्रिया होती है वो सब चलाते हैं। तो इसके बाद हमने देखा था कि प्रथम पुरुष से यानी कारणोदक्षाय विष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु विस्तारित होते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। उनके नाभि के कमल के ऊपर, नाभि से जो कमल का फूल खिलता है उसके ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। इतना हमने कर लिया था। अब हम फिर से देख रहे हैं प्रभुपाद के परपोट को, थोड़ा और डिटेल प्रभुपाद बता रहे हैं। हमने आपको ये भी कहा था कल कि जो नाभि से कमल का डंडा निकलता है, कमल नाल जिसको कहते हैं, कमल नाल, वो कमल नाल के अंदर 14 भुवन होते हैं। हम जो हैं, हम सारे जो रह रहे हैं, जो ये दिखाई दे रहा है हमको चारों तरफ सारी चीज़ें, ये सब कमल नाल के अंदर है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, ये सब कमल नाल के अंदर है, यानी तीनों लोक या 14 भुवन, सब कुछ ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। अब आगे प्रभुपाद ये बता रहे हैं। अच्छा, एक और बात प्रभुपाद कह रहे हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु से शिरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होता है, ये तो हमने देख ही लिया था। और शिरोदक्षाई विष्णु ही सामूहिक परमात्मा है। हम कहते हैं ना कि कण कण में परमात्मा का निवास होता है। तो ये परमात्मा कौन है, कौन विष्णु का कौन सा अवतार है जो परमात्मा के रूप में रहता है? तो वो है शिरोदक्षाई विष्णु। शिरोदक्षाई विष्णु, इन अब तीनों का 3 नाम है। अब आप थोड़ा और समझ लीजिए। पहला हो गया कारणोदक्षाई विष्णु, दूसरा शिरोदक्षाई, और दूसरा गर्भोदक्षाई, और तीसरा शिरोदक्षाई। ये सब शब्द जो हैं इनका अर्थ है कारणोदक्षाई। शाई यानी शयन करना, शाई का मतलब होता है शयन करना। तो कारण सागर में जो विष्णु शयन करते हैं या लेटते हैं, उनको हम कहते हैं कारणोदक्षाई, क्योंकि कारण सागर में वो लेटते हैं। यानी कि महाविष्णु जिस सागर में लेटते हैं उनका नाम है उस सागर का नाम है कारण सागर, और उस विष्णु का नाम है कारणोदक्षाई विष्णु। अब गर्भोदक्षाई का मतलब गर्भोदक सागर में जो शयन करते हैं। तो कल हमने आपको नारियल का उदाहरण देके बताया था कि भगवान कैसे ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करके, और वो नारियल के तरह, जैसे नारियल में पानी रहता है वैसे उसको भगवान ने
अपने शरीर के पसीना से भरा था और उस सागर को कहते हैं गर्भोदक सागर। उस गर्भोदक सागर में भगवान विष्णु लेट जाते हैं, इसीलिए उनको कहा जाता है गर्भोदक शायी। शायी यानी शयन करना। इसके बाद जो तीसरे विष्णु होते हैं वो ऊपर में, यानी हम जो अभी ऊपर देखेंगे अगर, तो आप सब लोगों को ध्रुव लोक दिखाई देता है ना, ध्रुव 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 तारा दिखाई देता है, बचपन से हम देखते हैं ध्रुव तारा, तो वहां ध्रुव लोक है, ठीक है। और ध्रुव लोक के नजदीक ही क्षीर सागर है। क्षीर यानी दूध। क्षीर जो शब्द होता है उसका मतलब होता है दूध, तो क्षीर सागर यानी दूध का सागर। और उस दूध के सागर में जो विष्णु लेटते हैं उनका नाम होता है क्षीरोदक शायी। क्षीरोदक यानी दूध का सागर, तो उसमें शयन करने वाले हो गए क्षीरोदकशायी विष्णु। अब ये क्षीरोदकशायी विष्णु से ही सारे अवतार प्रकट होते हैं। हम जितने अवतारों का नाम जानते हैं, जितने अवतार आपको प्रमुख अवतार या जो भी अवतार आपको शास्त्रों में मिलते हैं, वो सारे अवतार क्षीरोदकशायी विष्णु से ही विस्तारित होकर आते हैं। जैसे नरसिंह भगवान, परशुराम, मत्स्य, कूर्म, वराह, है ना, ये सारे अवतार कहाँ से आते हैं, कहाँ से निकलते हैं? क्षीरोदकशायी विष्णु से ही, और फिर लीला करते हैं। तो ये सारे लीला अवतार जो हैं, लीला अवतार ये एक विशेष प्रकार का अवतार है जिसको लीला अवतार कहते हैं। वो लीला अवतार क्षीरोदकशायी विष्णु से ही आते हैं। क्षीरोदकशायी विष्णु के ही पास ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर अपनी समस्या बताने जाते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर जो समस्या होती है, और जब भगवान कहते हैं कि हमको मतलब पालन करना है, भगवान का विष्णु का जो उनकी जो सेवा है, उनका जो ड्यूटी है, उनका जो कर्तव्य है, जो भगवान कृष्ण ने उनको दिया है करने के लिए, वो है इस ब्रह्मांड का पालन करना। तो जो समस्या आती है उनके पास ही ब्रह्मा जी जाते हैं, सब समस्या वाले लोगों को लेकर, पृथ्वी माता या जिसकी भी समस्या है, और फिर वहां से आगे बात भले कृष्ण तक जाए, पर पहले कहाँ जाती है? क्षीरोदकशायी विष्णु के पास। तो क्षीरोदकशायी विष्णु क्षीर सागर में लेटते हैं। ध्यान रखिए, क्षीरोदकशायी विष्णु क्षीर सागर में लेटते हैं, जो ध्रुव लोक के पास है। वहां पे वैकुंठ भी है उनका, वहां लक्ष्मी जी का भी निवास है, और वहां भगवान भी लेटे रहते हैं। तो ये हो गए 3 प्रकार के विष्णु जो अपना अलग अलग रोल अदा करते हैं। कारणोदकशायी विष्णु, अब ये सारी चीजें, इसमें से कुछ हिस्सा आपको परपोट में मिलेगा, कुछ मैं एक्स्ट्रा बोल रही हूं। तो कारणोदकशायी विष्णु के शरीर से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। कारणोदकशायी विष्णु का नाम है महाविष्णु भी। तो महाविष्णु जब श्वास छोड़ते हैं तो उनके हर रोम छिद्र से ब्रह्मांड निकल जाते हैं बाहर, एक एक रोम छिद्र से एक एक ब्रह्मांड। और जब सांस लेते हैं तब सारे ब्रह्मांड वापस अंदर चले जाते हैं। सांस छोड़ने और लेने के समय के बीच में ब्रह्मांड यहाँ रहता है कारण सागर में, और फिर उसके अंदर सृष्टि होती है। वो बहुत लंबा समय होता है, मतलब भगवान का सांस लेना और छोड़ना बहुत समय के बाद होता है, ठीक है। तो ये हमने आपको आज थोड़ा सा ज़्यादा बताया। उसके बाद हमने महत तत्व के बारे में भी कल बताया था। अब एक और चीज जो समझेंगे आप, आज नया चीज समझ रहे हैं कि महाविष्णु जिस सागर में लेटते हैं, जिसका नाम कारण सागर है, वो है आध्यात्मिक जगत में। ध्यान रखिए, कारण सागर है आध्यात्मिक जगत में, वो भौतिक जगत में नहीं है। अर्थात इस ब्रह्मांड के अंदर कारण सागर नहीं है, कारण सागर है ब्रह्मांड के बाहर। तो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट हुआ है, तो ब्रह्मांड के अंदर तो महाविष्णु नहीं हो सकते हैं, वो तो बाहर लेटे हुए हैं।
और महाविष्णु जिस सागर में लेटते हैं वही सागर का नाम है कारण सागर। तो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड प्रकट हुआ और ब्रह्मांड गिरा कारण सागर में, गिरा यानी निकल कर गिरा। फिर बाद में बहुत दिनों के बाद सृष्टि हुई, तो वो अभी हम बताते हैं आपको। तो महाविष्णु जिस सागर में लेटते हैं वो सागर है कारण सागर, और वो सागर का जल जो है वो दिव्य है, और भगवान भी दिव्य हैं, और भगवान जिस जगत में लेटे हुए हैं आध्यात्मिक जगत है वो भी दिव्य है। ये गंगा माता में जो पानी आया है वो कारण सागर का ही पानी आया है, वो अभी यहाँ चर्चा नहीं हुई है, फिर भी एक लाइन आपको बता दिया मैंने। तो महाविष्णु आध्यात्मिक आकाश में लेटे हुए हैं, ठीक है, कारण सागर में। और भगवान कृष्ण की एक शक्ति है जिनको हम प्रकृति कहते हैं या बहिरंगा शक्ति, ठीक, ये लिखा हुआ है आपके दूसरे नंबर के परपोर्ट में। आप पूरा परपोर्ट पढ़िएगा प्लीज। तो तो भगवान कृष्ण की एक शक्ति है जिनका नाम है प्रकृति, और प्रकृति आध्यात्मिक आकाश में ही एक स्थान पर दूर में खड़ी रहती हैं, ठीक है। और भगवान कृष्ण से उनका जन्म हुआ है, प्रकृति माता का जन्म भी भगवान कृष्ण से हुआ है। तो प्रकृति माता सकुचाई हुई, शर्माई हुई, लजाई हुई दूर में खड़ी रहती हैं, ठीक है, बहुत दूर में। किससे दूर में? भगवान विष्णु से, महाविष्णु से, कारणोदक्षाई विष्णु से दूर में खड़ी रहती है, एकदम दूर में। कारणोदक्षाई विष्णु को अब सृष्टि करने की इच्छा हुई कि मुझे अभी सृष्टि करना है। तो जब सृष्टि करने की इच्छा होती है उनकी, तो वो आध्यात्मिक आकाश में कारण सागर में लेटे लेटे ही सिर्फ प्रकृति के तरफ आंखें खोल के देखते हैं, बस। क्या करते हैं? सिर्फ दृष्टि फेरते हैं। जब दृष्टि फेरते हैं तो महत तत्व उत्पन्न हो जाता है। अब महत तत्व क्या है ये कल मैंने बता दिया था, जिसमें 16 तत्व होते हैं, 5 भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक त्वचा इत्यादि, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर, है ना, मुंह, मल द्वार और जननेन्द्रिया। तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 पंच महाभूत और 1 मन, ये टोटल हो गए 16। इनसे मिल करके होता है महत्तत्व, पर रॉ फॉर्म है महत्तत्व। इन सब चीज़ों को तैयार करने का रॉ मटेरियल है। तो ये कहाँ से निकलता है? जब भगवान दृष्टिपात करते हैं प्रकृति के तरफ तो महत्तत्व पैदा हो जाता है। ओके, अब भगवान जब देखते हैं प्रकृति माता को, दूर से देखते हैं, आपको इसलिए बार बार बता रही हूँ, प्रकृति माता को भगवान दूर से देखते हैं। भगवान कारण सागर में लेटे हुए हैं, प्रकृति माता बहुत दूर में सकुचाई लजाई खड़ी है आध्यात्मिक आकाश में ही। तो भगवान ने उनके ऊपर दृष्टिपात किया बहुत दूर से। जब दृष्टिपात करते हैं भगवान तो प्रकृति माता के अंदर एक करंट जैसा लग जाता है। क्या होता है? करंट जैसा। अब उसको प्रभुपाद ने इंग्लिश में क्या बोला है पता नहीं, हिंदी में लिखा है विद्युन्मेषित, यानी इलेक्ट्रिफाइड आई कैन से। मतलब उनको एक बिजली का करंट शॉक लगता है प्रकृति माता को सिर्फ भगवान के दृष्टि से, और तुरंत प्रकृति माता अनेकों ब्रह्मांडों को जन्म दे देती है। अब आप सोचेंगे कि ब्रह्मांड तो भगवान ने जन्म दिया, तो प्रकृति माता कैसे भगवान ब्रह्मांड को जन्म देती हैं? देखिए यहाँ पे प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि अकेले माता जन्म नहीं दे सकती है, किसी बच्चे को दे सकती है? नहीं, पिता और माता दोनों मिलकर जन्म देते हैं। पिता हो गए महाविष्णु और माता हो गई प्रकृति। अब यहाँ जो भौतिक दुनिया में माता पिता होते हैं उनके बीच में संयोग होता है, पर भगवान के दुनिया में कुछ नहीं होता है संयोग। बहुत दूर में रहती हैं प्रकृति माता और बहुत दूर में रहते हैं इस दुनिया के जनक या पिता, पर सिर्फ देखते हैं उनको। और देखने से क्या हो जाता है, उनके दोनों के बीच में मतलब माता के अंदर वो पावर आ जाता है, और माता
माता ब्रह्मांड को जन्म देती हैं। अब जन्म जन्म आप सोचेंगे कि कैसे माता देंगी, तो जैसे यहाँ पे क्या होता है कि भगवान पुरुष जो होते हैं वो एक बीज डालते हैं माता के गर्भ में, और फिर माता बच्चे को पैदा करती हैं। उसी तरह यहाँ पर भी महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकल रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है, परंतु फिर प्रकृति माता का भी कुछ कार्य होता है, उनकी भी सेवा होती है, जिससे वो ब्रह्मांड को, जो भी समझिए ब्रह्मांड के अंदर जो भी कार्य प्रकृति माता को करना है वो अपनी सेवा करती हैं। वास्तव में यहाँ बताया नहीं गया है, चैतन्य चरितामृत में विस्तृत रूप से थोड़ा वर्णन है कि ब्रह्मांड हजारों साल तक उस कारण सागर में ऐसे ही छोटा सा ब्रह्मांड पड़ा रहता है, और जब उसमें जीवों को भरने की इच्छा होती है, जीवों को पैदा करने की इच्छा होती है, तब वो ब्रह्मांड बड़ा होता है। और उस समय बड़ा होने के पहले गर्भोदक्षाय विष्णु यानी कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से ही विस्तार होता है गर्भोदक्षाय विष्णु का, वो उसके अंदर प्रवेश करते हैं, तब ब्रह्मांड बड़ा होता है। तो ब्रह्मांड के अंदर जो भी कार्य हो रहा है उसमें प्रकृति माता का भी, उनकी भी सेवा है, भगवान की भी सेवा है, गर्भोदक्षाय विष्णु की भी सेवा है, और बाद में अंदर तो बहुत सारे देवी देवताओं की भी सेवा है। एक ग्रंथ में इतना डिटेल में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो मैं आपको जो बता रही हूँ इस कई जगहों से थोड़ा थोड़ा समझ करके वो बता रही हूँ। एक और उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद, कहते हैं प्रभुपाद, जिस प्रकार समय आने पर वृक्ष में असंख्य फल लग जाते हैं, वृक्ष को बीज बोने वाला, वृक्ष के लिए बीज बोने वाला होता है किसान। किसान ने क्या किया, बीज बोया, पर उसके बाद समय कार्य करता है। समय के कारण वो बीज धीरे धीरे छोटा सा पौधा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, और फिर समय आने पर उसमें बहुत सारे फूल और फल भी लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं हुआ कि किसान का कुछ रोल नहीं था, किसान का तो बहुत बड़ा रोल था, लेकिन किसान ने बीज बोया और छोड़ दिया, और बाद में समय और जो भी सिंचन क्रिया हुई, देखभाल करना हुआ, किसान ने देखभाल भी किया, और तब जाकर के असंख्य फल उसमें प्रकट हो जाते हैं। तो कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती है। ये एक अलग बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि बिना कारण के कोई घटना नहीं होती है, इसीलिए कारण सागर को कारण सागर कहा जाता है। ये प्रभुपाद बता रहे हैं, छोटा सा चीज है मगर समझने वाली बात है। एक लाइन है सिर्फ, आप पढ़िए परपोट। कारण सागर को, बिना कारण के कोई घटना घटती नहीं है, इसीलिए कारण सागर को कारण सागर कहा जाता है। यानी कि कारण है, वो कारण है जिससे सारी सृष्टि हुई है, वो कारण है जिससे सब कुछ आगे हो रहा है। अब भगवान को, जब भगवान को लेटने की इच्छा होगी, वैसे कारण सागर में भी भगवान लेटे ही हुए हैं, फिर लिखते हैं कि जब भगवान को लेटने की इच्छा हुई। अब यहाँ एक और चीज बता रहे हैं जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, पर प्रभुपाद एक और शब्द बता रहे हैं कि प्रकृति माता को भगवान गर्भावेशित करते हैं, यानी प्रकृति माता गर्भवती होती हैं, दूर से ही भगवान उनको देखते हैं और वो गर्भवती हो जाती हैं, ये भी प्रभुपाद बता रहे हैं। तो पुरुष और प्रकृति दोनों मिलकर सृष्टि होती है, पर इस दुनिया के पुरुष और स्त्री के जैसा नहीं है वो। जैसे भगवत गीता में भगवान ने 5 चीजों का वर्णन किया है, आत्मा, प्रकृति और पुरुष, कर्म और काल, तो वहां 2 चीजें हैं, प्रकृति और पुरुष, दोनों का विस्तार रूप से वर्णन हुआ है, तो वही पुरुष है। ये पुरुष और प्रकृति दोनों को मिला के सृजन होता है। सृजन ना अकेले पुरुष करते हैं, ना अकेले स्त्री करते हैं। अकेले पुरुष तो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने अकेले सबका बहुत लोगों को जन्म दिया है, भगवान कृष्ण ने अकेले। और गर्भोदक्षाय विष्णु के भी शरीर से हमने देखा ब्रह्मा जी प्रकट हो गए अकेले,
तो भगवान अकेले जन्म दे सकते हैं, भगवान दे सकते हैं, इंसान नहीं दे सकते हैं या कोई और प्राणी नहीं दे सकता है। पर प्रकृति माता अकेले जन्म नहीं दे सकती है। पुरुष अकेले जन्म दे सकते हैं पर प्रकृति माता अकेले जन्म नहीं दे सकती, ये समझना है। तो प्रकृति और पुरुष दोनों हैं। कुछ लोग सिर्फ प्रकृति प्रकृति बोलते हैं पर वो गलत है। प्रकृति अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है। प्रभुपाद एक उदाहरण बताते हैं कि जैसे एक बकरी होती है, बकरी या बकरा मुझे नहीं पता, तो बकरी को तो बकरी के पास दूध देने का स्तन होता है जिससे दूध देती है, वहां जाके दूध कोई दूहेगा तो दूध निकलेगा। परंतु एक स्तन के जैसा लटकता हुआ दिखता है, बड़ा बड़ा सा, उसको गल स्तन कहते हैं। वो दिखता है स्तन जैसा पर उससे दूध नहीं निकलेगा, ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। तो इसी प्रकार प्रकृति अकेले, क्योंकि प्रकृति जड़ है, जो यहाँ पे जितनी चीजें हैं वो सब जड़ हैं। ये प्रकृति, यहाँ पे किसको प्रकृति कहते हैं? मिट्टी, हवा, पानी इत्यादि को। तो इससे सृष्टि नहीं होती है। सृष्टि हमेशा पुरुष से होती है, प्रकृति से सृष्टि नहीं हो सकती है। किसी भी जड़ चीज से जान वाली चीज नहीं पैदा हो सकती है। अगर जीवन है कहीं पर तो वहां पुरुष का कार्य है। जीवन आत्मा के बिना नहीं आएगा, और आत्मा या जो जीवन शक्ति है वो भगवान देते हैं। इसीलिए जो ये मानते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, वो गलत है। प्रकृति सब कुछ नहीं है। तो इस प्रकार भगवान लेटे, वो तो मैंने आपको कल भी बता दिया था। ब्रह्मांड के अंदर भगवान लेटे हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब जो नया हम पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं 3 नंबर श्लोक, पर ये एक नई चीज अब आ गई है जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। कि जैसे इसमें हमने एक चीज आपको बता दिया है ऑलरेडी कि विराट पुरुष किसे कहते हैं। विराट शरीर, विराट पुरुष कहते हैं महाविष्णु को ही। तो यहाँ 3 नंबर श्लोक के अर्थ में यह है कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं। पुरुष के विराट शरीर में। तो अब ये विराट रूप क्या है, विश्व रूप क्या है? एक नया चीज आ गया, विश्व रूप या विराट रूप। विराट रूप भगवान विष्णु के ही रूप को कहा जाता है वास्तव में, जो एक प्रकार का अवतार है। पर यहाँ पर जो विराट रूप की चर्चा होती है, जो होगी अभी नेक्स्ट श्लोका से, उसको समझना है हमें। तो उसको समझने के लिए क्या प्रभुपाद ने लिखा है 3 नंबर के परपोर्ट में कि विराट रूप या विश्व रूप की कल्पना विशेष रूप से नव दीक्षितों के लिए है। जो नए लोग होते हैं, अब ये आप जो नए दीक्षित हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, आप तो भक्त हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण, भगवान का कुछ भी समझ में नहीं आता, उसके परे है। मतलब उनको ये नहीं समझा सकते हैं आप कि एक भगवत धाम है, वहाँ भगवान रहते हैं। ये सब जो डिफिकल्ट इतना सारा जो कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी है वो नहीं समझ सकते हैं। जैसे आदिवासी गण जो होते थे वो कुछ भी नहीं समझते थे। उनको दिखा कि बहुत प्रकाश आ रहा है तो सूरज देवता की पूजा करने लग गए। उनको दिखा कि बहुत पानी है तो उनको डर लगता था, पहाड़ की पूजा करते थे। वो अभी भी करते हैं कहीं कहीं आदिवासी, पहाड़ की पूजा, समुद्र की पूजा, जो चीज़ें उनको बहुत डरावनी, जिससे डर लगता था, अरे ये डर, इससे हमारा नुकसान हो जाएगा तो इनकी पूजा कर लो। एक ये होता है, एक प्रकार के ये लोग होते हैं जिनको तत्व समझ में नहीं आएगा, भगवत तत्व समझ में आना जिनके लिए बहुत मुश्किल है, दिव्य चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए एक ये प्रकार के लोग होते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि ब्रह्म सब कुछ है ना, जो भगवान को नहीं मानते हैं। और देखिए यहाँ बता रहे प्रभुपाद कैसे
जो दिव्य दिव्य रूप के विषय में नहीं सोच सकते, और उनको ये लगता है कि उनके लिए रूप का अर्थ है कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम कहते हैं भगवान का रूप है, तो वो कहेंगे कि हमको दिखाओ, भगवान का रूप है तो किधर है भगवान, हमको दिखाओ। मतलब आप उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं बता सकते हैं कि भगवान देखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, नाम जप करना पड़ेगा, तब भगवान की अनुभूति होगी। नहीं, उनको आंखों से देखना है, उनको कानों से सुनना है, उनको सब कुछ दिखाई देना चाहिए। तो ऐसा ऐसा जो है, वो ऐसे जो लोग होते हैं, उनको भौतिक चीज़ों से ही संबंधित कुछ चीज़ दिखानी पड़ती है कि ये देखो ये भगवान है। तो इसलिए उनके लिए तो प्रारंभ में भगवान की शक्ति के विस्तार पर ध्यान एकाग्र करने के लिए ब्रह्म के विरोधी कल्पना आवश्यक है। ये थोड़ा सा और डीप फिलॉसफी प्रभुपाद बता रहे हैं, यानी कि हमको ये समझाना है नए लोगों को कि भगवान हैं, कुछ जीरो नहीं है, निर्विशेष शून्यवादी नहीं है, पर भगवान को देखे बिना वो नहीं मानेंगे। तो उनके लिए विराट रूप है। निर्विशेषवादियों के लिए भगवान का नित्य रूप, भगवान का ग्वाला का रूप, बांसुरी लिए हुए, ये सब समझाना मुश्किल है। तो इसीलिए इसी जगत में जो चीज़ दिख रही है, उन्हीं चीज़ों को बताया जाता है कि ये भगवान है। इस जगत में क्या दिख रहा है? सूरज दिख रहा है, चंद्रमा दिख रहा है, आकाश दिख रहा है, धरती दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, नदियाँ दिख रही हैं, ये सब चीज़ दिख रही हैं। अब इन्हीं को बताना है कि ये भगवान है। तो ये इस कैटेगरी के लोगों के लिए भगवान का विराट रूप है। विराट रूप के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है। अब मुझे नहीं पता आपको कितना समझ में आया, पर अब हम अगला श्लोक देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो अभी नया जो श्लोक कर रहे हैं, पश्यन्ति अदौ रूपम अदभ्र चक्षुषा सहस्त्र पाद उरुभुज आनन अद्भुतम सहस्त्र मूर्ध श्रवण अक्षिनासिकम सहस्त्र मौलि अंबर कुंडल उल्लसत। पश्यन्ति देखते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय, अदह पुरुष का रूपम रूप, अदभ्र पूर्ण, चक्षुषा आंखों से, सहस्त्र पाद हजारों पांव, उरु जंघाएं, भुज आनन हाथ और मुख, अद्भुतम आश्चर्यजनक, सहस्त्र हजारों, मूर्ध शिर, श्रवण कान, अक्षि आंखें, नासिकम नाक, सहस्त्र हजारों, मौली मालाएं, अंबर वस्त्र, कुंडल कर्ण भूषण उल्लसत चमकते। भक्तगण अपने पूर्ण नेत्रों से उस पुरुष के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं, जिसके हजारों पांव, जंघाएं, भुजाएं और मुख हैं। सब हजारों मुख, हजारों जंघा, हजारों भुजाएं, हजारों पांव, और सबके सब अद्वितीय हैं। उस शरीर में हजारों सिर, आंखें, नाक और कान होते हैं। वे हजारों मुकुट पहनते हैं, चमकते कुंडल रहते हैं जिनसे वो अलंकृत होते हैं, और मालाएं रहती। ये है विराट पुरुष। तो विराट पुरुष के हजारों आंखें, हजारों कान, हजारों मुख, हजारों कुंडल, हजारों मुकुट, हजारों मालाएं, हर चीज हजारों की संख्या में होती है। और यह जो रूप है, एतत् नाना अवताराणाम निधानम बीजम अव्ययम यस्य अंश अंशेन सृज्यन्ते देव तिर्यक नरादय। तो एतत् यह रूप, नाना अनेक, अवताराणाम अवतारों का, निधानम स्रोत, बीजम बीज, अव्ययम अविनाशी, यस्य जिसका, अंश पूर्ण अंश, अंशेत भिन्नांश से, सृज्यन्ते उत्पन्न होते हैं, देव देवता, तिर्यक पशु, नरादय मनुष्य। यह रूप ब्रह्मांड के भीतर
नाना अवतारों का उत्स तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ तो विराट रूप बता दिया। अलग जगह पर मैंने पढ़ा है कि विराट रूप है, कहते हैं महाविष्णु को। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विराट रूप है गर्भोदक्षाय विष्णु, क्योंकि पुरुष का द्वितीय रूप ये प्रभुपाद ने लिख दिया है यहाँ ब्रैकेट में। तो प्रभुपाद मतलब आप ये समझिए, कारणोदक्षाय विष्णु तो अंदर आते ही नहीं है ना। वो जब अंदर आते हैं तो उनका नाम हो जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु। वही आते हैं कारणोदक्षाय विष्णु ही जब अंदर प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के, तो उनका नाम हो जाता है गर्भोदक्षाय विष्णु। तो यदि हम कहते हैं कि कारणोदक्षाय विष्णु विराट पुरुष हैं, तो उनका ही नाम हो जाएगा गर्भोदक्षाय विष्णु, ऐसे हम समझ सकते हैं। तो ये जो गर्भोदक्षाय विष्णु हैं, ये ब्रह्मांड के भीतर नाना प्रकार के अवतार जो होने वाले हैं, उन सब के बीज हैं। सही बात है, उन्हीं से सृष्टि शुरू होगी, ब्रह्मांड भी उन्हीं से। जब गर्भोदक्षाय विष्णु प्रवेश करते हैं ब्रह्मांड के अंदर, तब ब्रह्मांड बड़ा होता है, नहीं तो ब्रह्मांड बहुत छोटा रहता है। बीज शुरू में ब्रह्मांड बहुत छोटा रहता है, जब महाविष्णु के शरीर से प्रकट होता है ब्रह्मांड। पर फिर बाद में ब्रह्मांड क्या होता है, बड़ा होने लगता है, जब गर्भोदक्षाय विष्णु उसके अंदर प्रवेश करते हैं। इस बात को आप कैसे समझेंगे? जब माता के गर्भ में बच्चा आता है, मतलब पुरुष जब बीज बोता है, तो वो जो बच्चा होता है आत्मा, जब वो शुरू में माँ के गर्भ में आता है, प्राण जब उसमें आ जाता है, माता और पिता दोनों के स्पर्म कहते हैं उसको शायद, जो भी कहते होंगे, नहीं, दोनों के अंदर जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो जब छोटा सा बच्चा पैदा होता है तो उसका दाना सरसों के दाने के बराबर होता है, बहुत छोटा होता है। पर उसके बाद माता के गर्भ से सब कुछ ले लेके खाना पीना हवा जो चाहिए, और वो बड़ा होता है। तो जब पिता के पास से आया, शास्त्र बताता है कि पिता के पास से आत्मा माता के अंदर आती है, आता है आत्मा। तो फिर माता के पास से माता और मतलब ओवा एंड स्पर्म दोनों मिलकर के एक बच्चा पैदा करते हैं जो बहुत छोटा होता है। उसके बाद माता के गर्भ से सब कुछ लेके वो बच्चा रोज बढ़ने लगता है, रोज बढ़ने लगता है, और धीरे 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 लास्ट में 3-4 किलो का हो जाता है, मतलब 3 किलो, 2.5 किलो, 3.5 किलो का बच्चा हो जाता है। तो जब तक आत्मा नहीं आई उसके अंदर, तब तक तो वो बच्चा बड़ा नहीं हुआ, बच्चा हुआ ही नहीं, बड़ा क्या होगा। लेकिन जब आत्मा आ गई माता के गर्भ में, तो फर्टिलाइजेशन के बाद वो बड़ा होने लगा। बिना आत्मा के तो बड़ा नहीं हो सकता है, कोई भी एक मिट्टी का गोला बड़ा नहीं हो सकता है। इसी प्रकार जो भगवान कारणोदक्षाय विष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकला था, वो बड़ा नहीं था, वो छोटा था। जब कारणोदक्षाय विष्णु अपने को विस्तारित करके उसमें प्रवेश करते हैं, तब वो ब्रह्मांड बड़ा होने लगता है। जैसे माता के गर्भ में छोटा सा बच्चा जिसमें आत्मा रहती है, वो बड़ा होने लगता है माता के शरीर से हवा पानी खाना लेकर के, वैसे ही ब्रह्मांड भी बड़ा कब होता है, जब गर्भोदक्षाय विष्णु उसके अंदर प्रवेश करते हैं। तो ब्रह्मांड की आत्मा कौन हो गई? गर्भोदक्षाय विष्णु। ब्रह्मांड के अंदर जो भी चल रहा है, हलचल, प्रक्रिया, जीवन, ये सब किसके आने के कारण हुआ? गर्भोदक्षाय विष्णु के कारण। तो गर्भोदक्षाय विष्णु से ही सब हुआ, उनसे ही ब्रह्मा जी पैदा हुए। और ब्रह्मा जी जब पैदा हुए, ऊपर जाके कमल के फूल पे बैठ गए, तो जो जिनको जिनको बनाना था, मतलब सृष्टि होगी, लाखों करोड़ों जीव पैदा होंगे, तो वो सारा बीज किसने दिया? गर्भोदक्षाय विष्णु ने ब्रह्मा जी को दिया, जिससे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। हम सब जो आत्मा हैं, वो आत्मा के रूप में हम बीज हुए। गर्भोदक्षाय विष्णु के पास हम थे, और हमारे से हमें बिना शरीर का, जब हम सिर्फ आत्मा थे, तो वो पूरा
जितने भी आत्मा थे वो गर्भोदक्षाय विष्णु ब्रह्मा जी को देते हैं। साथ साथ में जो हमारे शरीर को बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए वो भी ब्रह्मा जी को देते हैं। फिर ब्रह्मा जी हमको बनाते हैं। और भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो कि हम धीरे धीरे पूरे जीवन समझना है, एक बार में सब कुछ समझ में नहीं आता। तो बीज कौन हो गए? अविनाशी बीज गर्भोदक्षाई विष्णु ही है। अब उनको ही यहाँ विराट पुरुष कह रहे हैं, आप समझ जाइए। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता, मनुष्य और विभिन्न योनियां पैदा होती। इसी से मुझे लगता है काफी हो गया आज के लिए। और आप पता नहीं प्रश्न है कि नहीं आपके पास, और अगर प्रश्न होगा तो अगर पढ़े होंगे तो ही प्रश्न पूछिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछिए। हाँ, हरे कृष्णा।